नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी बीते दिनों रायबरेली से एक घटना सामने आई थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने की या थप्पड़ जड़ने की यह घटना सामने आया था, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ था। आपको बता दें कि रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान उनके समर्थक उनका स्वागत कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और इसी नारेबाजी और स्वागत के बीच दो अन्य युवक भी उनका स्वागत करने के लिए उनके काफिले में घुसते हैं और उनका माल्यार्पण भी बाकायदा करते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं और माला पहनाने के बाद उन्हें थप्पड़ जड़ देते हैं। जिसके बाद उनके प्रशंसकों के द्वारा उन दोनों युवकों को पकड़ लिया जाता है और वहाँ पर प्रशंसकों के द्वारा भी मारपीट की जाती है और उन दोनों युवकों को गंभीर रूप से चोटें भी आती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फोटोज और वीडियोज में आप देख भी सकते हैं कि जिन दो युवकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ जड़ा था, उन्हें भी काफ़ी चोटें आई हैं, क्योंकि तमाम समर्थकों के द्वारा घेर लिया गया था और घेर कर मारपीट किया गया था। अब ऐसे में बड़ी खबर सामने आई है कि शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी स्वरूप आनंद जी के द्वारा उन हमलावरों को 51,000 रुपये का नगद इनाम देने का घोषणा किया गया है। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला करने वाले रोहित द्विवेदी को लेकर यह खुलासा हुआ है और बताया जा रहा है कि शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है कि रोहित द्विवेदी को 51,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। रोहित द्विवेदी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा कि रोहित द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, वो हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं, रामचरितमानस को भी जलाने का काम उनके द्वारा किया गया था। यह तमाम घटनाएं जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा की गई थी, जिससे कहीं ना कहीं हमें आहत होता है, हमें बुरा लगता है और उन्हें सबक सिखाने के लिए हमारे द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो अक्सर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को टारगेट करते हुए नजर आते हैं, हमारे धार्मिक किताबों का खंडन करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में इस तरीके की चीजें जब सामने आती हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन उन्हें इस बात को भी तो सोचना चाहिए कि आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिस भारत में रह रहे हैं, वहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और आप हिंदू समाज को लेकर ही इस तरीके की बातें करते हैं, आप हिंदू समाज के धार्मिक ग्रंथों को लेकर इस तरीके की बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह भी सोचने वाली बात है कि हमारे ही देश में रहकर हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है और बाद में अगर कोई घटना होती है तो कह दिया जाता है तो सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, सरकार के द्वारा प्रायोजित है। लेकिन जब यही लोग अपने मन से बेतरतीब तरीके से बयानबाजी करते हैं, तब इन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे इस प्रकरण से, हमारे इस विवाद से, हमारे इस कार्य से कितने लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। लोग अपने आप को मीडिया में लाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया पर, और उसका अंजाम ये होता है कि कुछ रोहित या उपाध्याय, शिवम यादव जैसे लड़के जो है उन्हें बुरा लग जाता है और वह किसी न किसी प्रकार से कोई घटना को अंजाम दे देते हैं। हालांकि रोहित उपाध्याय, शिवम यादव समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार करके बताया जा रहा है कि पूरे घटनाक्रम की विवेचना की जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी घटना को लेकर अब तमाम लोगों के द्वारा यह बात भी कहा जा रहा है कि अगर रोहित उपाध्याय, शिवम यादव जैसे लोग गलत थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारा, तो वह लोग भी तो गलत थे जिन लोगों के द्वारा रोहित उपाध्याय और शिवम यादव को पकड़कर लात घूंसों की बारिश की गई। वहां पर अधिक से अधिक संख्या में जो उनके समर्थक मौजूद थे, उन लोगों ने घेर कर इनको काफी मारा, तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक अपनी बातें कर रहे हैं, तो वहीं हिंदू समाज के तमाम समर्थक जो हैं, जो रोहित उपाध्याय और शिवम यादव के समर्थन में बातें कर रहे हैं, वो अब सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि उन समर्थकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके द्वारा इन लड़कों को मारा गया, इन लोगों को घेर कर मारा गया। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रायबरेली प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार का कोई अव्यवस्थाएं नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक अगर दावे आते हैं तो उस पर विश्वास, अफवाहों पर विश्वास ना किया जाए। जो भी कार्रवाई होगा
और विधिक तरीके से किया जाएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।